नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास के लगातार जो व्याख्यान श्रृंखला में दे रहा हूँ, उस श्रृंखला की जो एक कड़ी है आज, उसमें हम आदिकालीन साहित्य में जो दो प्रमुख साहित्य लिखे गए, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मेरे पिछले व्याख्यान में आपने आदिकाल के संदर्भ में मैंने बहुत सारे साहित्य की चर्चा की थी और उसमें सिद्ध और नाथ साहित्य की भी हमने चर्चा की थी। उसमें हमने रासो साहित्य की भी चर्चा की थी, उसमें हमने जैन साहित्य की भी चर्चा की थी और विभिन्न शैलियों की भी चर्चा की थी। इसमें हम विस्तार के साथ केवल सिद्ध और नाथ कवियों के बारे में बातचीत करेंगे और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो काल है, कोई एक बहुत सीमित काल में ये रचनाएं नहीं हुई, बल्कि 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं 14वीं शताब्दी तक ये रचनाएं होने लगी और ये हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका भी बनी और उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का अंग भी बनी। दोनों ही परंपराएं साथ साथ चलती रहीं और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है और उसमें जिस प्रकार अपभ्रंश के चंगुल से भाषाएं छूट रही थीं, या कह सकते हैं कि भाषाएं निकल रही थी लोक बोलियों के प्रभाव से, लोक भाषाओं के प्रभाव से। तो जब अपभ्रंश अलग अलग जगह अपभ्रंश साहित्य का विस्तार हुआ और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ की लोक बोलियों और लोक भाषाओं का उस पर प्रभाव पड़ा, वहाँ से अनेक अलग अलग आधुनिक आर्य भाषाएं निकली। मैंने आपको पहले भी कहा था, हिंदी निकली, गुजराती, पंजाबी, जितनी भी उत्तर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, उड़िया, बंगला, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और पश्चिमी गुजराती, तो ये सारी भाषाएं अलग अलग अपभ्रंशों से निकली। तो ये जो काल था, ये करवटों का काल था। ये इस समय सिद्ध और नाथ रचनाएं कर रहे थे, लेकिन इसमें कई परंपराएं आके जुड़ रही थी। अच्छा, ये जो सिद्ध और नाथ रचनाएं कर रहे थे, मुख्य रूप से इनका जो केंद्र स्थल था वो पूर्वी भारत था, लेकिन उत्तरी भारत में भी कई जगहों पर इस तरह की रचनाएं हो रही थी और दक्षिण में भी रचना हो रही थी। एक सिद्ध कवि तो कन्नड़ थे जिनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन वो बिहार में आकर रहने लगे और वहीं पर उन्होंने रचना की। तो ये जो सिद्ध और नाथ हैं, ये दोनों ही बौद्ध धर्म से निकली हुई शाखाएं। और जो नाथ है, जो नाथ संप्रदाय है और जो नाथ साहित्य है, उसमें तो कई धाराएं आके मिलती हैं और उसमें शैव भी, शाक्त भी, वैष्णव भी, जैन भी, कई तरह की धारा, और बौद्ध भी, कई तरह की धाराएं उसमें आके मिलती है, जिस पर हम लोग आके बात। तो ये जो काल था, ये काल विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों, विभिन्न प्रकार की भाषाओं, लोक भाषाओं और विभिन्न प्रकार के काव्य रूपों और काव्य रूढ़ियों के बनने का काल था। और इसमें नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों का बड़ा योगदान रहा। और जैसा कि मैंने कहा, जब आप 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक का इतिहास खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय जो भारतीय शासन था वो भारतीयों के हाथ में था। धीरे धीरे शासन उनके हाथ से निकलने लगा और निश्चित रूप से जो बाहरी से आक्रमणकारी आए, उन्होंने जगह जगह पर
कुछ आक्रमणकारी आए जो भारत को लूट कर चले गए, कुछ आए जो यहाँ टिक गए, और जब टिक गए तो अपनी संस्कृति लेके आए, अपना समाज लेके आए, और यहाँ की जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, राजनीतिक स्तर पर तो हम बहुत कमजोर हो गए और इसलिए राजनीतिक तौर पर हम गुलाम हो गए, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए, हम इकट्ठे हुए, और जो इस्लाम आया यहाँ पर, उस इस्लाम का पुरजोर हमने विरोध किया। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें सारी संस्कृतियां एक साथ जुड़ गईं, शैव, शाक्त, वैष्णव, और सब मिलकर उसका विरोध करने लगे। नाथ संप्रदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये एक तरह सा सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ भारत का, कि अलग अलग जो धाराएं थी वो अलग अलग धाराएं एक साथ मिलने लगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इन दोनों साहित्यों में है, हालांकि सिद्ध साहित्य का खंडन करने के लिए, सिद्ध साहित्य का के समानांतर खड़े होने के लिए, सिद्ध साहित्य का विरोध करने के लिए ही नाथपंथ का उदय हुआ था। सिद्ध और नाथ में बहुत फर्क नहीं है, दोनों लगभग एक ही पीढ़ी के हैं और एक ही मानसिकता के हैं। बस अंतर इतना ही है कि जो सिद्ध साहित्य है, जो सिद्ध पंथ के लोग हैं, वो वज्रयान जो बौद्ध धर्म है का जो वज्रयान शाखा है, उसकी 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 प्रोन्नति करते हैं, उस पंथ को मानते हैं। लेकिन दोनों के बीच अंतर यह है कि सिद्ध मत जो है वो सहज साधना में विश्वास रखता है, परिवार में विश्वास रखता है, और स्त्री के संसर्ग में विश्वास रखता है, और एक पारिवारिक सांसारिक जो भोग है उस सांसारिक भोग को महत्वपूर्ण मानता है और उसे परम सुख की प्राप्ति कहता है। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है, जब गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ का विरोध किया, जाग मचंदर गोरख आया, तो ये जो मत्स्येंद्र नाथ का उन्होंने विरोध किया, जो गोरखनाथ की, इसी बात पर कि भाई अगर आपको साधना करनी है, यदि आपको हठयोग करना है, हठयोग पर बहुत बल दिया। ह मने चंद्रमा, ठ मने सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, तो दो जो परंपराएं भारत में हैं, सूर्य वंश की और चंद्र वंश की, उन दोनों से प्रेरणा लेने का प्रयास किया। अच्छा, ये जितने भी संत हुए सिद्ध और नाथ में, एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि जैसे भक्ति काल में तो आडंबर का विरोध किया, रूढ़ियों का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, तो वो सब तथाकथित निम्न वर्ग और निम्न जातियों से थे। लेकिन सिद्ध और नाथ ये निम्न जातियों से नहीं थी, कोई क्षत्रिय थे, कोई ब्राह्मण थे, कोई कायस्थ परिवार से भी थे। तो इस तरह से जो समाज का जो ऊपरी तबका है, उसमें से भी जो प्रगतिशील धारा है, जो समाज को लगातार बदलने के लिए कटिबद्ध रहता है, जैसे बौद्ध, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्होंने समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। तो इसी तरह से समाज का जो खाता पीता वर्ग था, उस वर्ग से भी लोग निकलकर सामने आए और उन लोगों ने लोक के साथ, जन के साथ अपनी भागीदारी की, और लोक और जन के साथ भागीदारी करने के साथ एक नया समाज, एक नई दृष्टि, एक नया अवलोकन बिंदु बनाने का काम किया। तो ये सबसे पहले हम लोग थोड़ी सिद्धों की चर्चा कर लें। सिद्धों ने वज्रयान तत्व का प्रचार किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके लिए जन भाषा का प्रयोग किया, और जो जन भाषा में लिखा हुआ व्रजयान का सिद्धों द्वारा लिखा गया साहित्य है, वो सिद्ध साहित्य है। बहुत सारे संत जो प्रमुख हैं, जैसे सरहपा,
सबसे पहले कवि जो सिद्ध के 84 सिद्धों की जो बात की जाती है, और राहुल सांकृत्यायन ने मुख्य रूप से इनकी खोज की थी और बताया था कि 84 सिद्ध हैं। तो सरहपा पहले सिद्ध कवि थे, योगी थे, लेकिन हम यहाँ उनके योग सिद्धांत पर नहीं बल्कि उनके साहित्य और उनकी भाषा पर विचार करने जा रहे हैं, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। और लेकिन इनकी रचनाओं में समाज का बाह्य आडंबर है उसका विरोध करते हैं। और जो रचनाएं जो एक जगह संकलित हैं सरहपा की, वो दोहा कोश में संकलित हैं, और दोहा कोश के नाम से ही उनकी ये रचना है। तो इन्होंने ये मुख्य रूप से ये जाति से ब्राह्मण है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में जो परंपरा आई बाह्य आडंबरों को विरोध करने की, वो तथाकथित निम्न जातियों से आई। और लेकिन इसके पूर्व, भक्ति आंदोलन के पूर्व भी ये आंदोलन चल रहा था, जाति प्रथा के विरोध, पाखंड के विरोध, आडंबर का विरोध। और कहा इन्होंने कि सहज भोग मार्ग माने सामान्य जीवन बिताओ और जाति के बीच भेद न करो, लोगों के बीच भेदभाव न करो। तो एक प्रकार से समतापूर्ण समाज बनाने की जो संकल्पना है, वह एक प्रमुख भारतीय दृष्टि है। उस भारतीय दृष्टि को सरहपा ने बहुत ही बेहद सहज ढंग से सामने रखा और बहुत सरल भाषा में लिखा। और इन्होंने जो दोहा कोश की रचना की, वो गाया जा सकता है गेय शैली में। तो उससे ये फायदा हुआ कि लोगों की जबान पर चढ़ा, और इनका एक उद्देश्य होता था कि अपने दोहों के माध्यम से, अपनी चौपाइयों के माध्यम से वो लोगों तक पहुंच सके। जो भावनाएं ग्रंथों में बंद कर रह गई थी, उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को वो जनता के बीच में ले जाते हैं। जो धर्म सिद्धांत, जो दार्शनिक विचार जो ग्रंथों में बंधे थे, उन ग्रंथों से बाहर ले जाकर उस पर काम करने का काम किया सिद्धों ने। और उन्होंने कहा कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। अब ये भाषा देखिए, जहां नाद न हो, जहां बिंदु न हो, जहां रवि न हो, जहां शशि न हो, और वहां है हमारा ईश्वर। और किसी स्थायी ईश्वर की, यानी ये कभी नहीं कहते कि हमारा ईश्वर ऐसा है, हमारा ईश्वर ऐसा है, मूर्त है, अमूर्त है। उनकी बातों से लगातार ये साबित होता है कि वो आराधना कर रहे हैं ईश्वर की खोज में। और मनुष्य को ईश्वर मानना बहुत बड़ी बात है इस समय की। और इसलिए सिद्ध साहित्य लोक का साहित्य है, जनता का साहित्य है। इसका भाव जो है, उसका भाव भी जन भाव है। क्योंकि भारतीय परंपरा में ये जो भोग मार्ग है, सहज भोग मार्ग है, वही भोग मार्ग चाहे वैष्णव धारा को ले लीजिए, चाहे आप शैव धारा को ले लीजिए, ये जो सहज भोग मार्ग है, वह सहज भोग मार्ग भारतीय परंपरा में सबसे मजबूत परंपरा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म को और भारतीय संस्कृति को अपना सकें अपने जीवन में, इसी की व्याख्या इसमें की गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कवि, सिद्ध कवि हुआ, वह है शबरपा। और इनका जन्म भी 8वीं शताब्दी में हुआ, 780 ईस्वी में हुआ। और इनका जो ग्रंथ है वो चर्या पदों की रचना की इन्होंने, बहुत ही ईश्वर की आराधना की पदों के माध्यम से। और माया मोह को त्याग कर
सरल सहज जीवन बिताना, ये सिद्धू ने एक बात की। और यही जो सरल सहज भोग की स्थिति है वही महासुख है। और इसमें कुछ रहस्यात्मक बातें भी शामिल की गई। और जिस तरह से फिटेली अंधारी रे आकाश फुलिया, यानी जो अंधियारा है माया मोह का, वो कैसे समाप्त होता है और आकाश कैसे युक्त होता है प्रकाश से। अब देखिए, सरपा जहां ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, शबरपा ने क्षत्रिय कुल में लिया, और लुइपा जो एक महत्वपूर्ण कवि थे उसने कायस्थ परिवार में जन्म लिया। तो उसके बाद डोभिम्पा जो थे उनका क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ। और कण्हपा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि इनका जन्म 820 ईस्वी में कर्नाटक के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। और लेकिन इनका जो कर्म स्थली है वो बिहार है। तो इस तरह से देखिए तो एक तरह से अखिल भारतीय वातावरण परिवेश बन रहा है संस्कृति के समेकीकरण का। और भाषा बहुत तेजी से बदल रही, इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि कई बार हिंदी के कवि ये कहते हैं कि ये हमारे पूर्व कवि हैं, बांग्ला के भी लोग कहते हैं ये हमारे पूर्व कवि हैं, उड़िया के भी लोग कहते हैं कि ये हमारे पूर्व कवि हैं। अभी जो मैंने ये चर्चा की डोभिम्पा की, तो ये इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ और बनाए और गीत बनाए। गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, अब ये देखिए इसमें बंगला भी है, उड़िया भी है, बिहार की भोजपुरी भी है। गंगा जमुना मतलब गंगा जमुना, माझेरे के बीच में बहर नाई, नाव बह रही है। तो ये जो भाषा बन रही थी वो अपभ्रंश से छूटती हुई भाषा थी। और हम लोग चाहे बांग्ला भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे उड़िया भाषी हो, चाहे पंजाबी भाषी हो, एक ही मूल स्रोत से सारी भाषाएं निकली हैं, वह है अपभ्रंश। और बाद में फिर संस्कृत और अलग अलग विभिन्न भाषाओं की मदद से हमने आधुनिक भारतीय भाषा का स्वरूप खड़ा किया। लेकिन जो ये भाषाएं हैं वो सीधे संस्कृत से नहीं निकली, संस्कृत से अपभ्रंश होते हुए और तब लोक बोलियों के साथ इनका निर्माण हुआ। ये अलग मुद्दा है बातचीत का, इस पर हम लोग कभी बाद में बातचीत करेंगे। और देखिए, तुलसीदास जिस तरह से आगम और वेद और पुराण की चर्चा करते हैं, उसी तरह जो कण्हपा है वो कण्हपा भी कहते आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरफल अलिय जिम वाहे रीति भ्रमयंत। जिस तरह से आगम वेद पुराण, ये पंडित, ये सब बाहरी दिखावे हैं, अंतर मन तो ईश्वर का है। पक्क सिरफल अलिय, हे सखी, सिरफल मतलब बेल। तो ये भोजपुरी में बेल को सिरिफल बोलते हैं, पक्क सिरिफल अलिए। ये जो बेल जब पक जाता है तो बाहर से कुछ खास पता नहीं चलता और वो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती। ये तो दुनिया भी ऐसी है, ये शरीर भी वैसा ही है, ये संसार भी ऐसा है। तो ये बेल को माया मोह से उसकी तुलना करें तो देखिए किस तरह से जन भाषा और जनोक्ति, लोकोक्ति के माध्यम से ये बात, अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब बाद में जो इन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया, उसका प्रभाव कबीर पर पड़ा और कबीर ने उसमें और अखड़पन जोड़ा।
और उस अक्खड़पन के साथ और भी प्रभावी ढंग से और भी मारक रूप में कबीर ने अपनी रचना की। और कबीर का जो भाव है उसमें सिद्धों और नाथों का बहुत प्रभाव है। और भक्ति काल में जो सामाजिक चेतना आई, वह सामाजिक चेतना इस काल से शुरू हो गई थी। यानी आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ आक्रांता बाहर से आ रहे थे और हम अपने आप को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, हम नवोन्मेष करने की कोशिश कर रहे थे। और यदि आक्रांता नहीं आते तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसका नए रूप में विकास होता। तो जो भक्ति काल का उदय हुआ उसमें मुसलमानों के आने और न आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि भक्ति काल का उदय यहाँ की मिट्टी से हुआ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जब कहते हैं कि 12 आना वैसा ही होता, तो ये सिद्ध और नाथों और जो जन साहित्य लिखा जा रहा था उसके आधार पर ये बात करते हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा साहित्य हमारे सामने आया जो साहित्य लगातार समाज को बदलने की प्रेरणा दे रहा था और दूसरी जगह हमें एक ऐसा साहित्य दे रहा था, हमें एक ऐसी भाषा दे रहा था आगे चलकर जिससे हिंदी साहित्य की भाषा का निर्माण हुआ और हिंदी साहित्य की रचना हुई। इसलिए सिद्ध साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और एक अखिल भारतीय स्वरूप भी है, जिसमें उड़ीसा भी है, कर्नाटक भी है, बंगाल भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और पंजाब भी है। चारों तरफ इसी तरह की रचनाएं हो रही थी, दक्षिण में भी रचनाएं हो रही थी। और जब एक साथ दोनों का उत्तर में मिलन हुआ, दक्षिण और उत्तर का, तो भक्ति अपने परवान पे चढ़ी। नाथ साहित्य ने भोग प्रधान योग साधना का विरोध किया और हठयोग साधना पर बल दिया। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये नाथ जो हैं वो सिद्धों की परंपरा में, लेकिन उन्होंने अपने में परिवर्तन किया, उन्होंने अपने को और लचीला बनाया और उन्होंने समाविष्ट किया विभिन्न धाराओं को। ये जो संत मत है भक्ति काल का, सिद्ध और नाथों का दोनों का प्रभाव इसमें दिखाई देता है और कबीर इसके सबसे बड़े प्रवर्तक। और एक बात और, ये जानकार सुनकर आपको जरूर अचंभा होगा कि एक तरफ ये निर्गुण परंपरा चल रही थी सिद्धों और नाथों की, और दूसरी तरफ जो आदिकालीन आदिनाथ जिनको कहा जाता है, वो आदिनाथ को नाथपंथी शिव मानते हैं, यानी अपनी परंपरा को वो शिव से जोड़ते हैं। अब देखिए, एक तरफ कहां बौद्ध परंपरा और एक तरफ कहां शैव परंपरा, और उन दोनों परंपराओं को मिलाकर ये जो गोरखनाथ ने जिस नाथ पंथ की शुरुआत की, उसको डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी के रूप में उसको संकलित किया है। और इसमें सब तरह की वाणियां हैं, शैव की भी सिद्धांत मिल जाएंगे, शाक्त भी मिल जाएगा सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत में मिल जाएंगे, जैन, वैष्णव, जितने योग मार्गी थे और सब इस धारा में समन्वित हुए और सबकी वाणियां उसमें मिल जाएंगी। इस प्रकार जो साहित्य पैदा हुआ वो साहित्य केवल रहस्य मूलक साहित्य ही नहीं हुआ, उसमें गुरु को महत्वपूर्ण माना गया। बाद में
हमारी परंपरा में और भारतीय परंपरा में भी हमेशा से गुरु को महत्व दिया गया है। जो बड़ा प्रसिद्ध जो है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो दिखाओ। तो ये परंपरा जो है ये भारतीय परंपरा है, जहां गुरु को ऋग वैदिक काल से ही गुरु को भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ये सिद्धनाथ जो परंपरा है इसमें भी गुरु को महत्व दिया गया है। इसलिए सिद्ध और नाथ परंपरा भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली परंपरा है। और वह ये जो परंपरा है, ये परंपरा जो हमारी संस्कृति है उसके काट में नहीं है, बल्कि नवोन्मेष कर रही है हमारी सभ्यता की, हमारे समाज की और हमारी संस्कृति की। इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, ये अंतर है सिद्ध और नाथ। जहां सिद्ध गार्हस्थ्यिक होते हैं वहां नाथ जो है वो स्त्री संपर्क से बचते हैं और वैराग्य धारण करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, शून्य समाधि की बात करते हैं। हठ, ह माने सूर्य और ठ माने चंद्र। संभवतः मैंने पहले इसका उल्टा बता दिया था, लेकिन फिर मैं उसमें सुधार कर रहा हूं। ह मतलब सूर्य और ठ माने चंद्र, यही सही है। पिछली बार जो मैंने कहा वो विपरीत मैं बोल गया था, लेकिन ये सही है। और सूर्य और चंद्र की जो परंपरा है, हमारे संस्कृति में सूरज को और चंद्रमा को दोनों को समान महत्व दिया गया है। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दो धाराएं हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की। यहां दोनों ही परंपराओं का समावेश किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि नाथ पंथ बौद्ध और शैव पंथ, शैव परंपरा का संगम है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर अपने को इस परंपरा से जोड़ते हैं और नेपाली परंपरा के शिवनाथ, पशुपतिनाथ भी इसी परंपरा से, जो नाथपंथी हैं वो अपने आदिनाथ को पशुपति नाथ कहते हैं और शिवनाथ कहते हैं, जो नेपाली परंपरा का है। तो देखिए कितना विशाल भारतीय संस्कृति का प्रसार है और नाथ पंथ कितनी विशाल धाराओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया, लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह है सांस्कृतिक समरसता का पंथ, जहां बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव सबका लगातार विलय हो रहा था। और नाथ पंथ अनेक समुदायों के पारस्परिक विलय का एक परिणाम है। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से नाथ पंथ ने साहित्य को ही नहीं बल्कि पूरी संस्कृति को और पूरी धार्मिक परंपरा को एक साथ एक मंच पर लाने का कार्य किया, क्योंकि यह जरूरी था उस समय। क्योंकि उस समय भारत लगातार एक नई संस्कृति का सामना कर रहा था। इस्लाम प्रवेश कर चुका था भारत में और उसे मजबूत बनाने के लिए, उसे चहुओर फैलाने के लिए आक्रांताओं द्वारा हमारे मंदिरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा था, उन्हें अपमानित किया जा रहा था। तो ये इकट्ठे हुए एक साथ, ये सांस्कृतिक रूप से एक बद्धता आई और जो एक बद्धता आई वह उस एक बद्धता ने
लोगों को आकृष्ट किया इनकी ओर। और जो हम आज जो भी परंपराएं देखते हैं, साधनाओं की, योग की, इन्होंने योग की जो परंपरा अपने यहाँ ग्रहण की, वो जो महर्षि पतंजलि थे उनके योग सिद्धांत को इन्होंने धारण किया। तो अब देखिए कितने तरीके के जो हमारे सिद्धांत थे, धार्मिक सिद्धांत, शास्त्र थे, उन शास्त्रों को एक जगह नाथ पंथ ने इकट्ठा किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम नाथ पंथ ने किया, हिंदी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का निर्माण किया। और हिंदी के निर्माण का आधार ये सिद्ध और नाथ साहित्य है। लोक भाषा, इन्होंने लोक भाषा का सहारा लिया और जन तक पहुंचे। अपभ्रंश से लोक भाषाओं और अपभ्रंश का मिलन हुआ और अपभ्रंश को छोड़कर भाषा आगे बढ़ी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का निर्माण होने लगा। चौपाई, दोहा, छप्पय, सोरठा, अनेकों छंद बने, जिन छंदों को आधार बनाकर बाद में रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा गया। और ये जो भाषा निकल रही थी वह देश के लोक मिश्रित अपभ्रंश थी और इन पर पूर्वी बोलियों का बहुत प्रभाव था। अभी मैंने आपको एक उदाहरण देके बताया कि किस तरह से श्रीफल, श्रीफल, जो श्रीफल संस्कृत में और श्रीफल भोजपुरी में। तो आप देखिए कि भोजपुरी, संस्कृत भोजपुरी के माध्यम से किस रूप में, अपभ्रंश के रूप में सामने आ रही। तो इस प्रकार से, और जो शिल्प, जो शैली निर्मित की, जैसे उलट बांसी है, साधनात्मक रूपक है, जिसका बहुत विस्तार के साथ कबीर ने इस्तेमाल किया है, उसका इस्तेमाल सिद्ध और नाथ कवियों ने किया और यह जन जन तक पहुंचा, लोक तक पहुंचा। इसलिए सिद्ध और नाथ साहित्य का हमारे हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है। नींव बनाई इन लोगों ने, विषय वस्तु के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर। इस पूरे साहित्य ने एक भारतीय मानस को एक नई दृष्टि दी, भारतीय मानस को सहारा दिया, भारतीय मानस को यह बताया कि हमारी संस्कृति समरसता की संस्कृति है और भारतीय संस्कृति को एक मंच पर लाकर खड़ा किया सिद्ध और नाथ साहित्य ने। और इसमें बौद्ध परंपरा भी आ गई। तो हमारी संस्कृति लगातार बदलती रही है, इसीलिए आज हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है। तो समय समय पर अलग अलग परंपराएं, अलग अलग धाराएं उठती रहीं, लेकिन धीरे धीरे जाके, जैसे समुद्र से अनेक धाराएं, पहाड़ से अनेक धाराएं निकलती हैं, वैसे ही लगातार धाराएं निकलती गई, समानांतर चली और एक जगह मिलकर समुद्र में आ गई, या फिर कहीं संगम बनाया, कहीं त्रिवेणी बनाया। और इस प्रकार भारतीय अस्मिता को और भारतीय संस्कृति को लगातार बदलते रहा। भारतीय अस्मिता या भारतीय संस्कृति कोई एक जगह ठहरी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि हम अपना आत्मान्वेषण लगातार करते रहते हैं और अपने को खोजते हुए, जो समाज में जिन चीजों का उपयोग अब नहीं रह गया है उसको दरकिनार करते हैं। विरोध होता है, संघर्ष होता है, मंथन होता है, अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह हिंदी साहित्य के ये जो दो प्रमुख धाराएं हैं,
सिद्ध साहित्य के और नाथ साहित्य के, वह हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाती हैं और हिंदी साहित्य को समझने के लिए एक प्रमुख आधार देती हैं कि हिंदी साहित्य का निर्माण कैसे हुआ, सभी स्तरों पर, विचार की दृष्टि से भी, विषय वस्तु की दृष्टि से भी और भाषा और साहित्य की दृष्टि से। इस प्रकार आज हमने सिद्ध और नाथ साहित्य की चर्चा की और आपने जाना कि सिद्ध और नाथ साहित्य का हमारे हिंदी साहित्य के निर्माण में कितना योगदान है। आप सिद्ध और नाथ साहित्य को ध्यान से पढ़ें, हालांकि इसकी भाषा अपभ्रंश से युक्त है, इसलिए थोड़ा उसे समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जो हिंदी साहित्य का गंभीर अध्येता है वो अगर इसे ध्यान से पढ़ेगा तो बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे। लेकिन लोक भाषा का, पूरब में जो लोक भाषाएं बोली जाती हैं उसका अगर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो, जैसे भोजपुरी का, मगही का, बुंदेलखंडी का, मैथिली का, इन सब का ज्ञान हो तो आप इनको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आज मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूं। फिर हम लोग अगले व्याख्यान में मिलेंगे। नमस्कार।